Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's we start. Cancelled GST registration can be restored upon fulfilling of conditions. मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है ड्यू टू नॉन फाइलिंग, वो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, वो रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी पेनल्टीज़ है वो सब पे करते हैं, तो वो केसेस में उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रीस्टोर कर देना चाहिए. DGFT amend para 2.79A of Handbook Procedure for issue of export authorization for stock and sale of SCOMET item. SCOMET item में के लिए जो हैंडबुक प्रोसीजर्स है उसको DGFT ने अमेंड किया है बाय पब्लिक नोटिस 51. वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑर्डर टू कंसीडर SSC's रिप्रेजेंटेशन फॉर रिफंड ऑफ एडिशनल GST. ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ CG एसोसिएट्स. ये केस में जो काम करने थे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के, जब भी का ऑर्डर पास हुआ था उनके काम करने का, तभी 12% का GST का रेट था. और एक्चुअली में जब भी वो काम हुआ था उनका, तो वो टाइम में 18% का GST लग रहे थे उनके इन्वॉइसेस पे. तो इसके लिए जो SSC है उन्होंने पिटीशन फाइल किया था कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि उनको बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट फॉल्ट उनको एक्सेस GST भरना पड़ा है, तो उनको एक्सेस GST का रिफंड मिलना चाहिए. तो इसके लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, ऑर्डर दिया है डिपार्टमेंट को कि जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है उनको ऑर्डर किया है कि जो रिप्रेजेंटेशन है SSC का उसको कंसीडर करे फॉर रिफंड ऑफ GST. बजट 2023 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लाइकली टू बी रेशनलाइज्ड. ये एक्सपेक्टेशन है कि जो अपकमिंग यूनियन बजट है 2023 उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगते हैं उसको वो टैक्स रेट रेशनलाइज किए जा सकते हैं. करेंटली जो लिस्टेड स्टॉक होते हैं उसके ऊपर अगर 1 साल से ज़्यादा का स्टॉक है तो उसके ऊपर 10% का टैक्स आता है कैपिटल गेन, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनलिस्टेड शेयर्स है उस पर 20% का टैक्स आता है. कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट सस्टेनेबल. मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन राजकिशोर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में कि विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो वो सस्टेनेबल नहीं है. फिनांस मिनिस्टर कंसीडर रिड्यूसिंग टैक्स रेट टू मेक द न्यू इनकम टैक्स रिजीम मोर अट्रैक्टिव. सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो अभी अपकमिंग बजट है यूनियन बजट, उसमें फिनांस मिनिस्टर कंसीडर कर सकते हैं रिड्यूस्ड टैक्स रेट इन न्यू डायरेक्ट टैक्स रिजीम. अभी करेंटली 2 टैक्स रिजीम है इनकम टैक्स के अंदर. ओल्ड रिजीम जहाँ पे डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस मिलते हैं, और न्यू टैक्स रिजीम है जहाँ पे कि लो टैक्स रिड्यूस टैक्स रेट लगते हैं. अभी फिनांस मिनिस्टर और भी उसको टैक्स रेट और भी रिड्यूस करने वाले हैं, बिकॉज जो टैक्स पेयर्स है उनको ओल्ड रिजीम ही अभी ज़्यादा बेनिफिशियस पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डिडक्शन एग्जम्पशंस बहुत सारे मिलते हैं. इंडिया कट वाइनफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल टू 1900 पर टन फ्रॉम 2100 पर टन. CBIC ने वाइड नोटिफिकेशन नंबर 3 जो वाइनफॉल टैक्स होता है ऑन क्रूड ऑयल, पहले 1900 रुपया पर टन पड़ता था. ये वाइनफॉल टैक्स पहले 2100 रुपया पर टन वाइनफॉल टैक्स पड़ता था, जिसको अभी CBIC ने कट कर दिया है 1900 पर टन, और ये एप्लीकेबल होएगा फ्रॉम 17 जनवरी 2023. GSTN issued advisory on taxpayer facing issue in filing GSTR 3B. अभी जो जिनको ट्रान 1 फाइल करना था एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टरी, सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया था कि जिनका भी जो पहले का क्रेडिट है, अनयूटिलाइज क्रेडिट है, और उनको GST के अंदर नहीं मिला है, तो उनको परमिशन दिया जाए कि वो ट्रान 1 फाइल कर सके, और जो उनके GST के पहले के रिजीम के जो क्रेडिट है वो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए. तो इसकी वजह से डिपार्टमेंट ने 1 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक विंडो ओपन किया था ट्रांस 1 फॉर्म फाइल करने का. तो इसके लिए
अभी इसमें इशू ये आ रहे थे कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने क्या किया कि ट्रांस 1 सबमिट किया फॉर्म, बट उन्होंने फाइल नहीं किया था फॉर्म, तो इसकी वजह से उनका जो GSTR 3 भी है नेक्स्ट मंथ का, वो 3 भी फाइल करने को अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि उनका जो ट्रान फाइल है वो ऑलरेडी पेंडिंग था, फाइल नहीं था। तो इसके लिए GSTA ने एडवाइजरी इशू किया है कि जिनका भी ऐसा इशू हुआ है उनको, क्योंकि अभी ट्रान 1 फाइल करने का जो पीरियड है वो निकल गया है, तो वो ग्रीवांसेस रेज करे ऑन GSTN पोर्टल to redress the this GSTR 3B filing issue. Union Budget 2023 insurers seek cut in GST to 5% on health cover. Currently जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके ऊपर 18% का GST लगता है। तो इसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है कि जो अपकमिंग यूनियन बजट है उसमें इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पे GST 5% किया जाए 18% की जगह, और जो ATD का जो लिमिट है, जो इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलता है इंश्योरेंस का, उसको भी इंक्रीज़ करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। नाफरा टू इंट्रोड्यूस एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट बाय द ऑडिट फॉर्म्स। जो नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है नाफरा, वो एक एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट इंट्रोड्यूस कर रही है, जो कि जो ऑडिट फॉर्म्स है, जितने भी ऑडिट फॉर्म्स है उनको ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट फॉलो करने पड़ेगी। तो ये थे आज के टैक्स 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।